शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुराना स्कूल खंडहर बन चुका था। वर्षों पहले किसी कारणवश यह स्कूल बंद हो गया था और अब यह स्थान डरावनी कहानियों का अड्डा बन चुका था। लोग कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। चार दोस्त आदित्य, रोहित, नेहा और सिम्मी अपने स्कूल की पिकनिक पर गए। पिकनिक का स्थल जंगल के पास ही था और वहां से कुछ दूरी पर वह पुराना खंडहर था। नेहा ने मजाक में कहा, हम सबको उस पुराने स्कूल को देखने चलना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां भूत प्रेत हैं? आदित्य ने हंसते हुए पूछा। रोहित ने डराने के अंदाज में कहा, हो सकता है, लेकिन क्या तुम लोग डर जाओगे? सिम्मी, जो सबसे शांत स्वभाव की थी, ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां जाना चाहिए, यह खतरनाक हो सकता है। पर दोस्ती के जोश और उत्साह में उन्होंने फैसला किया कि वे वहां जाएंगे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, अंधेरा गहराने लगा। खंडहर की दीवारों पर पुरानी बेलें चढ़ी हुई थीं और हर कोने से अजीब सी सीलन और सड़ांत की गंध आ रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुसते ही फर्श पर गिरे हुए पुराने फर्नीचर और किताबें दिखाई दी। नेहा ने एक पुरानी डेस्क पर उंगलियां फिराते हुए कहा, यह जगह कितनी डरावनी है, लगता है जैसे यहां समय रुक गया हो। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई। सभी ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित ने हंसते हुए कहा, शायद ये बस हवा थी। आदित्य ने दीवार पर टंगे एक पुराने नोटिस बोर्ड की ओर इशारा किया। उस पर धूल जमा थी, लेकिन जब उसने उसे साफ किया तो वहां लिखा था, यहां से भागो वरना पछताओगे। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खंडहर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। सिम्मी ने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं। वे जैसे ही ऊपर गए, वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें पुरानी लकड़ी की अलमारी और टूटी फूटी कुर्सियां थीं। आदित्य ने अलमारी खोली तो उसमें से एक पुरानी डायरी गिरी। डायरी में लिखा था, हमने कुछ गलत किया है, अब वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। रोहित ने मजाक में कहा, शायद ये किसी छात्र का प्रोजेक्ट होगा। तभी कमरे में लगे शीशे में एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक डरावनी आकृति की थी। सभी चौंक कर पीछे हट गए। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। सिम्मी ने रोते हुए कहा, यह हमारी गलती थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी आदित्य को याद आया कि उसने नीचे एक बड़ा दरवाजा देखा था। उन्होंने सोचा कि शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। वे सभी नीचे भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि वह एक तहखाने में जाता है। तहखाने में उतरते ही उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और संदेश दिखे। एक बड़े पत्थर पर लिखा था, यह स्थान उन बच्चों के लिए है जो अपने वादे से पलट गए। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उनके चलने में दिक्कत होने लगी। तभी एक अजीब साया उनके सामने आ गया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसकी उपस्थिति में एक भयानक ऊर्जा थी। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा और गहरे गूंजते हुए स्वर में बोला, तुमने इस स्थान को अपवित्र किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, कृपया हमें जाने दो। साया ने एक जोर की हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं, कोई भी यहां से जिंदा नहीं गया है। तभी कमरे में लगे एक पुराने झूमर से तेज आवाज हुई और वह झूमर अचानक नीचे गिर गया। झूमर के गिरने से जमीन में एक बड़ी दरार बन गई और उस दरार से भयानक चीखें और लाल रोशनी बाहर निकलने लगी। उन चीखों में दर्द, गुस्सा और बदले की भावना थी। सिम्मी ने जोर से चिल्लाया, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। नेहा ने दीवार पर एक पुराना चिन्ह देखा जो रहस्यमयी तरीके से चमक रहा था। उसने कांपते हुए उस चिन्ह को छुआ। उसी समय कमरे में अचानक से एक भयानक झटके के साथ सब कुछ हिलने लगा। दीवारों से पुराने हाथ बाहर निकलने लगे, जैसे वे चारों को पकड़ना चाहते हों। उनके पीछे साया और अधिक डरावना हो गया। उसका शरीर अब विकृत हो चुका था, उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और वह चीखते हुए कह रहा था, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, इस चिन्ह के पीछे कुछ है, यह हमें बचा सकता है। आदित्य और रोहित ने मिलकर दीवार को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दीवार टूटी, उसके पीछे एक भयानक रोशनी निकली। उस रोशनी के साथ साथ उन बच्चों की आत्माएं बाहर निकली जो सालों से इस जगह पर फंसी हुई थी।
आत्माओं ने साये को घेर लिया और चीखते हुए कहा, अब तू नहीं बचेगा। साया गुस्से और दर्द में तड़पने लगा। आत्माओं ने उसे अपनी पकड़ में लेकर खंडहर के तहखाने में खींच लिया। चारों दोस्तों ने किसी तरह बाहर भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की। हर पल ऐसा लगता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। डर और घबराहट के बीच अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई खौलते हुए पानी में डुबकी लगा रहा हो। कमरे में चारों की सांसें रुक गईं। उनके कदम भारी हो गए थे, जैसे खंडहर खुद उन्हें रोक रहा हो। जल्दी चलो, आदित्य चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। सिम्मी की आंखों में आंसू थे और उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वे खंडहर के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी ने हड़बड़ी में उसे खींचा, लेकिन दरवाजा जैसे चट्टान की तरह अडिग खड़ा था। तभी दरवाजे से एक आवाज गूंजी, तुम बचकर नहीं जा सकते, तुम अब मेरी दुनिया में हो। सभी की धड़कन तेज हो गई। यह आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। तभी अचानक तहखाने के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह किसी और दुनिया की आवाज लग रही थी। चारों दोस्तों ने कांपते हुए पलट कर देखा और वह साया उन आत्माओं से बचकर आ गया था जो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं और उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल रही थी। तुमने इस जगह को अपवित्र किया है, साया एक गहरी घनी आवाज में बोला, और उसका चेहरा भयावह रूप से बदलने लगा। वह बिना किसी मानव रूप के खड़ा था। उसकी ऊंची आवाज ने सभी को झंझोड़ दिया। अब तुम मेरी दुनिया में हो, यहां से कोई नहीं बच सकता। सभी दोस्तों की हिम्मत टूटने लगी। सिम्मी जोर से चिल्लाई, हमें यहां से निकलना होगा, हमें कोई रास्ता चाहिए। नेहा ने दीवार पर एक और रहस्यमय चिन्ह देखा, जो रहस्यमय तरीके से चमक रहा था। ये कुछ है, हमें इसे छूना होगा, उसने कांपते हुए कहा। नेहा ने दीवार पर उंगली रखते हुए उस चिन्ह को छुआ। उसी क्षण पूरी खंडहर में एक भयंकर हलचल हुई और दीवारें अचानक दरकने लगीं। पुराने झूमर नीचे गिरने लगे और जमीन में दरारें फटने लगीं। अचानक एक जोरदार शोर हुआ और खंडहर की दीवारें एक भयंकर ढहने के साथ गिरने लगीं। यह क्या हो रहा है? रोहित चिल्लाया। वह अभी भी भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी एक लहर की तरह गहरी सर्द हवा आई, जिससे उनकी आंखों में आंसू आए। लेकिन तभी कुछ चमत्कारी हुआ। दीवार में से एक तेज रोशनी निकली और पहले से ज्यादा आत्माएं निकली, जिनकी आंखें भयानक लाल हो गईं। बाहर आई। ये वो आत्माएं थीं जो सालों से इस खंडहर में फंसी हुई थीं। आत्माओं ने साया को चारों ओर से घेर लिया और चीखते हुए कहा, अब तू नहीं बच सकेगा। साया गुस्से और दर्द से तड़पने लगा, जैसे उसकी आत्मा को जलाने वाली आग में डाला जा रहा हो। वह चीखते हुए बोला, तुम लोग भाग नहीं सकते, तुम सब मेरे पास हो। आत्माओं ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और खंडहर के तहखाने में खींच लिया। अचानक खंडहर के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा खंडहर झूमते हुए गिर पड़ा। धूल और मलबे से घिरकर वह खंडहर एक अंतिम चीख के साथ बह गया। चारों दोस्तों ने किसी तरह बाहर की ओर दौड़ते हुए अपनी जान बचाई। खंडहर उनके पीछे मलबे में तब्दील हो गया, लेकिन उनके कानों में वह चीखें और खौफनाक आवाजें अब भी गूंज रही थीं, जैसे किसी ने उनका पीछा किया हो। और एक खौफनाक याद के रूप में वह आवाजें उनके दिलों में समा गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह स्कूल कभी अनाथ बच्चों के लिए था, लेकिन स्कूल के मालिक ने बच्चों के साथ क्रूरता की थी और उनकी आत्माएं वहां फंसी हुई थी। चारों दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे, लेकिन खंडहर की तरफ से आती आवाजें और वहां के ठंडे सन्नाटे ने उनकी यादों में डर का घर बना लिया। इस घटना के बाद वे कभी भी उस जंगल और खंडहर के पास नहीं गए, और जो लोग अब उस खंडहर की तरफ जाने की हिम्मत करते थे, उनके साथ भी वही अजीब घटनाएं होने लगती थीं। ये एक अनसुलझी रहस्य बनकर रह गया।